गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर के दिल में क्या है, उनके दिलो दिमाग में आपको लेकर के क्या चल रहा है, ओवरऑल उनकी एनर्जी क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो सब कुछ यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे। जो भी मैसेजेस मिलेंगे उनकी करंट एनर्जीज से वो मैं आप तक पहुँचाऊँगी। ओके, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। एंड गाइस, एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोगों के लिए होगी। सो जिनसे जो एनर्जी या फिर जो मैसेज रेजोनेट करते हैं वो लीजिए, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। ओके, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। सो चलिए लेट्स सी। Three of Cups, Three of Pentacles, Knight of Wands, Temperance, Six of Cups, the High Priestess, Two of Pentacles, बॉटम द डेक से है टेन ऑफ पेंटिकल। यहाँ पर डेथ कार्ड है, एक और कार्ड चाहिए मुझे। ओके ओके, द लवर्स, किंग ऑफ कप्स। ओके नाइस, एनर्जीज अच्छी आई हैं। सो गाइस, यहाँ पर अगर मैं आपके कनेक्शन में देखूँ, मुझे थर्ड पार्टी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई है। इस शख्स ने बहुत पेन दिया है, बहुत तकलीफ़ दी है, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। हाँ जी, तो देखो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आप जैसे आप दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन आया, वैसे ही उन दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन आया है, जो भी थर्ड पार्टी है। ठीक है, जैसे कि आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई किसी तीसरे की वजह से। अब उन दोनों का जो थर्ड पार्टी, जिस भी तरीके की थर्ड पार्टी, उनमें प्रॉब्लम हो रही है किसी तीसरे की वजह से। ठीक है, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। इसके चलते यहाँ पर मुझे ये नज़र आता है जैसे कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा गुस्से में है। थोड़ा सा गुस्सा इंसान को आता ही ऑफ कोर्स, जब इंसान को ये दिखता है कि मैं जिस चीज़ को चुन रहा हूँ या फिर जिसकी मैं सुन रहा हूँ वो शख्स मेरे लिए सही नहीं है, तो ऑफ कोर्स हर किसी को गुस्सा आएगा कि यार किसी के लिए हम इतना कर रहे हैं, या फिर जैसे मान लो अगर ये फैमिली के लिए भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, या मान लो कि कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, तो हमने जैसे इनका सोचना है कि मैंने उसको चूज़ किया, मैंने किसी और की इसके लिए मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, अपनी खुशियों से दूर हुआ। सो यहाँ पर आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं गुस्सा आ रहा है कि मैंने ये डिसीज़न लिया, मैंने इतना किया, लेकिन वैल्यू नहीं है उस चीज़ की, कदर नहीं की जा रही उस चीज़ की। हो सकता है आप दोनों सेम वर्क प्लेस से हो। ओके, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ जो है आपके पार्टनर को गुस्सा दिला रही है ना। आपके पार्टनर ना
बाहर निकलना चाहते हैं इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से। अब चाहिए किसी का इन्फ्लुएंस हो या किसी को, या फिर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो, जैसे कि किसी के बहकावे में आ रहे थे तो ऑफकोर्स ये वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं। अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी थी तो ये उससे बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि ये वहाँ पर हैप्पी नहीं है, वहाँ पर ये सेफ फील नहीं कर रहे, वहाँ पर इनको अजीब सा फील हो रहा है, इनको काफ़ी एम्बैरस फील करवाया जा रहा है, इनको बहुत ज़्यादा ऐसा फील करवाया जा रहा है कि लाइक जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ कि जैसे एक फ्रेंड ग्रुप है, ठीक है, अब उसमें 3 लोग हैं, उस फ्रेंड ग्रुप में 3 लोग हैं। अब 2 तो जो है आपस में आराम से बात कर रहे हैं, लेकिन तीसरे को कोई पूछ नहीं रहा। जब वो तीसरा पूछता है कि क्या बात हुई तो उसको कोई बता भी नहीं रहा है, लाइक उसको ऐसे फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है, उसको बहुत ऐसे अलग थलग किया जा रहा है। तो वो चीज़ मुझे दिख रही है, जैसे कि आपके पार्टनर को भी एक अलग थलग सा किया जा रहा है, उनको बहुत ज़्यादा लाइटली और बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लिया जा रहा है, या फिर इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है, जिसके चलते आपके पार्टनर का वहाँ रहने का मन नहीं कर रहा है, वहाँ पर जो है टिकने का मन नहीं कर रहा है, अच्छा फील नहीं कर रहे हैं ये। ओके, एंड यहाँ पर बात ये है कि जब इंसान को ठोकर लगती है ना, तब भी समझ में आती है कुछ चीज़ें। जब इंसान ठोकर खाता है ना, गिरता है ना, तभी समझ में आती है। जब थोड़ी सी चोट लगती है ना, तभी इंसान को दिखता है कि हाँ मैं कहाँ गलत था, या मैंने क्या चीज़ खो दी अपनी लाइफ में। वही चीज़ सेम यहाँ पर मुझे दिख रही है कि आपके पार्टनर हाँ गुस्सा है, वो वहाँ से निकल रहे हैं, निकलना चाह रहे हैं। यहाँ तक कि मैं ये देख रही हूँ कि हाँ उन्होंने फैसला कर लिया कि मुझे नहीं रहना, क्योंकि वहाँ पर ये खुश नहीं है, ठीक है, निकल रहे हैं वहाँ से। लेकिन इनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का भी अब ऐसे टाइम पे ना वो पल इनको याद आ रहे हैं जो इन्होंने आपके साथ स्पेंड किए थे, वो दिन इनको याद आ रहे हैं जब ये आपके साथ रहे थे। वो जब आपने इनको हमेशा अपना टाइम दिया था, आप फ्री नहीं थे फिर भी आपने इनको टाइम दिया था, आपने इनको समझा था बहुत अच्छी तरीके से, इमोशनली बहुत सपोर्ट किया था आपने। वो टाइम अभी इनको कहीं ना कहीं याद आ रहा है कि वो शख्स काफ़ी अच्छा था जिसको छोड़ के मैंने इन लोगों को चूज़ किया था, और ये लोग ऐसे करेंगे मेरे साथ मुझे नहीं पता था, लेकिन अब भी उनको इस चीज़ को लेकर के बहुत थॉट आ रहे हैं। हाई प्रीस्टेस की यहाँ पर एनर्जी है जो कि मुझे ये बताती है कि ये जो फीलिंग्स हैं, ये जो थॉट्स हैं, ये अंदर है कहीं, उसको बाहर नहीं आने दे रहे हैं, अभी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, वो कुछ भी छुपा करके बैठे हुए हैं और कंफ्यूज हैं कि क्या करें। ठीक है, कंफ्यूजन में है कि क्या करें, क्योंकि यहाँ पर डेथ कार्ड है जो कि बताता है एक ट्रांसफॉर्मेशन को, और ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है जो कि मुझे यहाँ पर ये बताती है जैसे कि आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू हो रही है, वो समझ रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा कंफ्यूज है कि जो दिल की बात है उसको बोल दिया जाए या फिर ये सब ख़त्म हो चुका है। मतलब उनके दिमाग में डाउट है कि आपका क्या चल रहा होगा, क्या आप अभी कुछ आप क्या सोच रहे होगे, क्या आप इंटरेस्टेड हो अभी भी इनके लिए, क्या आप वेट कर रहे होगे या आप आगे बढ़ चुके होगे। मतलब इनको समझ में नहीं आ रहा कि आपके साथ जो कनेक्शन है उसको ये ख़त्म समझे या फिर उसमें अभी भी कोई चांस है, मौका है कि ये आकर के दोबारा से अप्रोच करे। ये चीज़ें डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं और इसमें बहुत ज़्यादा जो है कंफ्यूज हैं और फंसे हुए हैं। इनको ये इसका आंसर नहीं मिल पा रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। बट येस, ऐसा लग रहा है जैसे कि अपना कप आपको ऑफर करना चाहते हैं, मीन्स अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर करना चाहते हैं और इस कनेक्शन को अच्छा बनाना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। जैसे पहले था एग्जैक्ट वैसा ही। बॉटम ऑफ द डेक से भी ये यहाँ पर द लवर्स की एनर्जी आई है और यहाँ पर चैरियट की एनर्जी है। ऐसा नज़र आता है जैसे कि पहले जैसा कनेक्शन फिर से बनाना चाहते हैं, लेकिन अभी इनको आपसे रिलेटेड थॉट्स क्लियर नहीं है कि लाइक आप क्या चाहते हो। और अगर इनको ये पता चल जाए कि आप ये चाहते हो, मतलब आप आगे बढ़ गए हो, तो ये नहीं आएंगे। बट अगर इनको ये लगे कि हाँ आप अभी भी इंतज़ार में हो, तो ये कोशिश करेंगे उस वाली एनर्जी में, लाइक कि आपको इस बारी किसी तरीके का प्रेशर नहीं डालने वाले। या फिर मैं ये भी देख रही हूँ कि ये जानना चाहते हैं पहले कि आपके मन में क्या है या आप क्या चाहते हो, देन उसके बाद इनका स्टेप होगा। क्योंकि इनका ये है कि मुझे उससे और ज़्यादा परेशान नहीं करना, मतलब ये आपको और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहते, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने आपको ऑलरेडी बहुत पेन दिया है, बहुत तकलीफ़ दी है। तो इनको ये है कि अगर फिर से मैं जाता हूँ तो उसको और भी ज़्यादा तकलीफ़ होगी, वो शायद मुझे सुनेगी भी नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है। तो ऐसे थॉट्स इनके दिमाग में आपको लेकर के आते हैं। यहाँ पर कुछ साइन है वो मैं बता देती हूँ। यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न।
ये साइन मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहे हैं। कर्क मीन वृश्चिक राशि, वृषभ, कन्या और मकर राशि। और अगर मैं यहाँ पर मंथ की बात करूँ तो फरवरी मंथ बहुत स्ट्रांग नज़र आता है, अप्रैल और मार्च एंड मई। ओके, एंड उसके अलावा यस ये मंथ्स मुझे स्ट्रांगली दिख रहे हैं। जून भी है अगर बॉटम ऑफ द डेक से देखूँ तो मैं कुछ और कार्ड्स भी लूँगी यहाँ से। ओके, हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्लेयर वाली एनर्जी में रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करना एंड एक प्लेयर वाली एनर्जी इनकी हमेशा रही है कि ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक बातें करते होंगे और फ्लर्ट बहुत करते होंगे। लाइक सीरियस बातें उतना नहीं करते थे ये, और जब ये फ्लर्ट तो बहुत करते थे लेकिन जब सीरियस होने की बात आती थी तो पता चलता था कि इनका मतलब इनका रिएक्शन जो था बहुत अजीब आता था। तो आपको भी कहीं ना कहीं ये फील होता था कि इंसान सिर्फ ये सब फ्लर्टिंग वगैरह के लिए ही है या फिर ये सच में मुझसे प्यार करता है या सच में ये मेरे साथ रहना चाहता है। आपको ये नहीं समझ में आ रहा था इनकी तरफ से, आप काफ़ी डिस्टर्ब थे, आप काफ़ी परेशान थे कि ये मतलब है क्या ये। सो यहाँ पर देखो मैं ऐसा देख रही हूँ कि अभी आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन फील कर रहे हैं। ये फिर से आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, एक ब्रेक के बाद में एक दोबारा से एक न्यू बिगनिंग, ये मुझे दिख रहा है। एंड ये थोड़ा सा टाइम लेंगे, ये मुझे दिख रहा है। ये एक्शन लेंगे आपकी तरफ लेकिन ये टाइम लेंगे क्योंकि इनको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी तरफ से क्या है, और तब तक ये अपनी फीलिंग्स को हाइड करके रखने की पूरी कोशिश करेंगे। बट एक चीज़ बता दूं कि फीलिंग्स को हाइड तो करेंगे लेकिन इनका करने के लिए मुश्किल हो रहा है इनको, क्योंकि अभी ये एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर इनको प्यार चाहिए और इनको ना समझ में भी आया है कि इन्होंने आपके साथ कितना गलत किया है, तो ये आपको प्यार देना भी चाहते हैं। मतलब ये प्यार लेना भी चाहते हैं और प्यार देना भी चाहते हैं कि आप इनको जो है वही प्यार फिर से दो जो पहले आप दिया करते थे। अपना प्यार वैसे ही आप जो है, वैसी केयर, वैसी रिस्पेक्ट, वही प्यार ये वापस से जो है विश कर रहे हैं कि मिल जाए, ये मुझे दिख रहा है। ये खुद भी एफ़र्ट डालना चाहते हैं इस बारी अच्छे तरीके से, ये भी यहाँ पर नज़र आता है। और ऐसा लगता है जैसे ये आपसे ये कहना चाहते हैं, मतलब इनके मन ही मन में ना मुझे ऐसा नज़र आता है। यहाँ पर टेलीपैथी का कार्ड है, यहाँ पर प्लेयर एनर्जी है। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसे कि आपकी अगर फ़ोटोग्राफ्स है तो उनको देख करके या फिर आपको इमेजिन करके, मतलब अपनी माइंड में आपकी एक पिक्चर क्रिएट करके जैसे आपसे बातें करते हैं, आपसे बोलते हैं कि अब मैं तुम्हें और दुख नहीं दूँगा, तुम्हें और तकलीफ़ नहीं दूँगा, अब मैं जो है तुम्हारे साथ वैसा बिहेव नहीं करूँगा जो कि मैं पहले किया करता था, बहुत इनमेच्योर
एंड वो फ्लर्टिंग वगैरह, क्योंकि इनको ये समझ में आया है कि आप फ्लर्टिंग के लिए नहीं बने हो, आप प्यार के लिए बने हो। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, जैसे कि ये बात करते हैं खुद से, बट ये अंदर है सब कुछ, अभी बाहर निकल के नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि ये सभी आपके सामने आकर के कहना चाहते हैं आपसे, लेकिन वही है कि अभी इनको सही समय नहीं लग रहा है। इनको लग रहा है कि अब भी सही समय नहीं है एक्शन का, थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, देन थोड़ा सोच समझ करके एक्शन लेना चाहिए। एक्शन लेंगे लेकिन सोच समझ करके लेंगे, थोड़ा सा रुक के लेंगे। ओके, ये एनर्जी है। कुछ और कार्ड्स मैं देखूंगी यहाँ से। इंटीग्रेशन, completion, the master, let's see, fighting, totality, एक्सपीरियंसिंग, मोमेंट टू मोमेंट। हाँ जी, आपके पार्टनर जो है, देखो यहाँ पर द मास्टर कार्ड है जो कि एक अवेकनिंग वाली एंड मैच्योरिटी आ गया। अवेकनिंग वाली एनर्जी को बताता है, और ये अवेकनिंग वाली एनर्जी ये कहती है कि आपके पार्टनर जो हैं उनको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं, और वो समझ गए हैं कि उनके लिए क्या सही है और वो किसके साथ खुश रहेंगे। ठीक है, वो वापस से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, बिकॉज़ अभी उनको बहुत अधूरा अधूरा सा महसूस हो रहा है। अभी उनको महसूस हो रहा है कि उन्होंने बहुत ख़ास कुछ खो दिया है। खुद से उनकी फ़ाइट्स हो रही हैं बहुत ज़्यादा, ये मुझे दिख रहा है। और मैं ऐसा भी देख रही हूँ कि इस कनेक्शन के लिए भी वो फ़ाइट करना चाहते हैं। ऐसा देख रही हूँ कि मैं जैसे वो मेहनत करना चाहते हैं अभी। अगर उनको ये है कि अगर मेहनत करके भी अगर आपको पाया जाए तो ये वो करने के लिए भी तैयार है, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस ले लिया है, इन्होंने अपनी लाइफ का बहुत बड़ा लेसन ले लिया है। और अब कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक करके पीता है, वैसे ही फूंक फूंक करके कदम रख रहे, क्योंकि अभी आपको खोना नहीं चाहते हैं। अभी इनका ये है कि अब जो भी एक्शन ले बस उसमें आप इनके हो जाओ। ठीक है, लेकिन ये बहुत सोच समझ करके लेंगे, क्योंकि अभी इनको डर है कि कहीं आपको खो ना दें। ठीक है, ये डर है, इसलिए ये जो भी रियलिटी है उसका सामना करने से डर रहे हैं, उसका सामना नहीं कर पा रहे। एक अलग सा डर है मन में, अंदर ही अंदर कई बार खुद से भी फाइट होती है कि पता नहीं क्या होगा। जैसे इंसान के थॉट्स के साथ नहीं होती, कुछ नेगेटिव आ रहे होते, कुछ पॉजिटिव, तो इंसान खुद ही कह रहा होता है नहीं 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 ऐसा मत सोच, ये पॉजिटिव वाला, अरे ऐसा थोड़ी ना हो सकता। लेकिन खुद के साथ ही वो चीज़, एक उलझन नहीं हो जाती इंसान को अंदर ही अंदर, वो उलझन मुझे दिखती है। बट हाँ, अभी आपके पार्टनर इस चीज़ को तो समझ ही गए हैं कि आपके साथ जो कनेक्शन है वो बहुत ख़ास है, और ऐसा कनेक्शन इनको नहीं मिल सकता आगे। ये चीज़ कहीं ना कहीं जान गए हैं कि ऐसा कनेक्शन इनको आगे लाइफ में नहीं मिल सकता है। इस चीज़ का इन्होंने एक्सपीरियंस ले लिया है, और हो सकता है कि जो कुछ हुआ आपके इस कनेक्शन में वो हुआ ही इसलिए ताकि इस कनेक्शन की वैल्यू को समझे, ताकि इस कनेक्शन की इम्पोर्टेंस को समझे, इसीलिए ये सारी चीज़ें हुई हैं। ज़रूरी भी है गाइस इनका समझना चीज़ों को, इस तरीके से काम चलता भी नहीं है, राइट। सो और मैच्योरिटी का कार्ड है जो कि बताता है यहाँ पर कि हाँ, अब आपके पार्टनर बहुत मैच्योरली सोच रहे हैं। मैंने बोला था ना अभी प्लेयर वाली एनर्जी को देख कर कि आपके पार्टनर जैसे आपसे कहना चाहते हैं कि अब मैंने गलती कर दी ऑलरेडी पहले ही, बहुत इनमेच्योर बिहेव करके
लेकिन अभी मुझे बहुत मिच्योरली डील करना है चीज़ों से, इनमिच्योरली डील नहीं करना है। ओके, सो मिच्योरिटी बढ़ रही है, समझ भी बढ़ रही है। मिच्योरिटी के साथ ऑफ कोर्स समझ भी बढ़ रही है, और समझ के साथ ये भी दिख रहा है कि क्या सही है क्या नहीं है सही। और अब बस ये है कि डिसीज़न लेकर इनको स्टेप लेना है, कि अपने आप को एक स्ट्रांगली एक गहरी सांस लेकर के इनको, हाँ मुझे उससे अब कॉल या मैसेज करना है या मुझे उससे कांटेक्ट करना है, तो वो करने की ज़रूरत है बस। बाकी यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि ये जिनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है उनके लिए मुझे दिख रहा है ये। ओके, सो या जैसे कि ये रेडी है आने के लिए, लेकिन बस वो एक हिम्मत, जो एक स्टेप, जो पहला कदम होता है ना, जो कि सबसे मुश्किल होता है, बस वो पहला कदम लेने के लिए खुद को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।